वेलकम बैक टू अवर चैनल अपनी स्कूल। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। टेस्ट नंबर 3, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड 3rd। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, टेल द नेम ऑफ एनिमल्स एंड राइट देम करेक्टली। झेल की तस्वीर देखो, तस्वीर में मौजूद जानवरों के नाम बताओ और उन्हें सही तरीके से लिखो। तस्वीर में जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं, इनके नाम आपको बताकर इन्हें सही तरीके से लिखना भी है। लिखते वक्त याद रहे, इनकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तस्वीर में कौन से जानवर नजर आ रहे हैं? आंसर है काउ, हॉर्स, गोट, शिप, कॉक, हेन और डक। क्वेश्चन नंबर 2, टॉक अबाउट योरसेल्फ इन 5 to 6 सेंटेंस। अपने बारे में 5 से 6 जुमले बोलिए। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल बताई है। ये लड़का अपने बारे में क्या बता रहा है, सुनिए। माई नेम इज जिया, माई फादर्स नेम इज इरफान, आई एम 8 years old, I am a student of जिला परिषद उर्दू स्कूल बेलापुर, I study in standard 3rd, I like English subject most, I want to be a doctor। इसी तरह आप अपने बारे में 5 से 6 जुमले कह सकते हो। यहाँ पर आपको अपना नाम, अपने अब्बा का नाम, अपनी स्कूल, अपनी उम्र, आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, इसी तरह आप क्या बनना चाहते हो और आपको क्या पसंद है, ऐसे बहुत से चेंजेस करके आप अपने ताल्लुक से 5 से 6 सेंटेंस बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, रीड एनी वन मैटर ऑफ गिवन बिलो। दिए गए मैटर में से कोई एक मैटर पढ़कर सुनाइए। यहाँ पर टोटल 4 मैटर दिए हुए हैं और 4 मैटर में से कोई एक मैटर आपको बिना गलती किए पढ़कर सुनाना है। तो चलिए फर्स्ट मैटर पढ़ते हैं। यहाँ पर बॉल की पिक्चर है और मैटर है, दिस इज अ बॉल, द बॉल इज ब्लू, लुक एट द ब्लू बॉल, द ब्लू बॉल इज बिग। सेकंड पिक्चर है बस की और मैटर है, दिस इज अ बस, द बस इज ब्लू, लुक एट द ब्लू बस, द ब्लू बस इज बिग। थर्ड पिक्चर है बैग की और मैटर है, दिस इज अ बैग, द बैग इज ब्लू, लुक एट द ब्लू बैग, द ब्लू बैग इज बिग। फोर्थ पिक्चर है डॉग की और मैटर है, द डॉग रन, द डॉग रन आउट, द डॉग रन आउट ऑफ, the dog run out of the dog run out of the house। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स के अपोजिट्स लिखिए, यानी जिद लिखिए। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हुए हैं, क्लीन, सॉफ्ट, रफ और ड्राई। इन्हीं वर्ड्स में से हमें नीचे सही अपोजिट वर्ड तलाश करके लिखना है। नंबर 1 पर वर्ड है वेट। वेट के मानी होते हैं गीला, इसका अपोजिट वर्ड है ड्राई। ड्राई यानी सूखा, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा ड्राई, वेट, ड्राई। नंबर 2 पर वर्ड है स्मूथ। स्मूथ यानी मुलायम, इसका अपोजिट वर्ड है रफ यानी खुरदरा या सख्त, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा रफ, स्मूथ, रफ। नंबर 3 पर वर्ड है हार्ड। हार्ड के मानी होते हैं सख्त, इसका अपोजिट वर्ड है सॉफ्ट यानी नर्म, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट। नंबर 4 पर वर्ड है डर्टी। डर्टी के मानी होते हैं गंदा, इसका अपोजिट वर्ड है क्लीन यानी साफ, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा क्लीन, डर्टी, क्लीन। क्वेश्चन नंबर 4 का और है यानी या। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग शेप एंड नेम देम। नीचे दिए गए शेप को पहचानिए और उन्हें नाम दीजिए। शो और गिव शेप्स ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। नीचे दी गई चीजों की शेप बताइए। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर है रिंग की और रिंग का शेप कैसा है, सर्कल की तरह, और सर्कल का शेप किस तरह है, इस तरह। दूसरी पिक्चर है आकाश कंदील की। आकाश कंदील का शेप किस तरह है, स्टार की तरह, और स्टार का शेप किस तरह है, इस तरह। थर्ड पिक्चर है फर्स्ट एड बॉक्स की और फर्स्ट एड बॉक्स का शेप कैसा है, क्यूब की तरह, और क्यूब का शेप कैसा है, इस तरह। लास्ट पिक्चर है समोसे की। समोसे का शेप किस तरह है, ट्रायंगल की तरह, और ट्रायंगल का शेप कैसा है, इस तरह।
क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एनी 3। चौकोन में दिए गए वर्ड्स की मदद से खाली जगह मुनासिब वर्ड लिखिए। यहाँ पर चौकोन बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं। बॉल, बॉल के मानी होते हैं गेंद। फॉल, फॉल के मानी होते हैं गिरना। कॉल, कॉल के मानी होते हैं फोन करना। मॉल, मॉल के मानी होते हैं शॉपिंग की बड़ी दुकान। स्मॉल, स्मॉल के मानी होते हैं छोटा। और टॉल, टॉल के मानी होते हैं ऊंचा। इन वर्ड्स की मदद से आपको कोई 3 सेंटेंस मुकम्मिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है शी विल डैश डैश हर मॉम। यहाँ पर पिक्चर में आपको लड़की के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि वो अपनी मॉम को कॉल कर रही होगी। यहाँ पर खाली जगह में लिखना होगा कॉल, शी विल कॉल हर मॉम। सेकंड सेंटेंस है वी शॉप एट द डैश डैश। यहाँ पर पिक्चर में आपको मॉल की तस्वीर नजर आ रही है, इसलिए खाली जगह में लिखना होगा मॉल, वी शॉप एट द मॉल। थर्ड सेंटेंस है आई विल टॉस द डैश डैश। पिक्चर में आपको बॉल नजर आ रही है और उछालते किसको है? टॉस के मानिए होते हैं उछालना, गेंद को उछालते हैं, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा बॉल, आई विल टॉस द बॉल। फोर्थ सेंटेंस है बी केयरफुल नॉट टू डैश डैश। यहाँ पर लड़का आपको दौड़ता हुआ नजर आ रहा है और वो कहीं गिर न जाए, इसलिए उसे कहा जा रहा है बी केयरफुल नॉट टू डैश डैश। यहाँ पर लिखना होगा फॉल, यानी एहतियात से जाओ, कहीं गिर न जाओ। फॉल के मानी होते हैं गिरना। फिफ्थ सेंटेंस है द मैन इज वेरी डैश डैश। यहाँ पर तस्वीर में आपको एक आदमी बहुत ऊंचा नजर आ रहा है, इसलिए इस खाली जगह में लिखना होगा टॉल, टॉल के मानी होते हैं ऊंचा। द मैन इज वेरी टॉल। लास्ट सेंटेंस है दैट न्यू ट्री इज डैश डैश। यहाँ पर 2 दरख्त आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक बहुत छोटा है, तो यहाँ पर लिखना होगा स्मॉल, द न्यू ट्री इज स्मॉल। नया दरख्त छोटा है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द स्पेलिंग एनी 3। मिसिंग लेटर लिखिए और स्पेलिंग कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर डिजिट में नंबर दिए हुए हैं और इनके आगे उनकी इनकम्प्लीट स्पेलिंग दी हुई है, जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट डिजिट है 5 और लास्ट में लेटर लिखा है ई। 5 की स्पेलिंग होती है FIVE 5। यहाँ पर 3 लेटर मिसिंग है, FIV। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई, FIVE 5। सेकंड नंबर पर डिजिट है 6। यहाँ पर तीनों लेटर इसके मिसिंग है, तीनों लेटर आपको लिखना होंगे, SIX 6। नेक्स्ट डिजिट है 7। इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिखा हुआ है और बीच के 3 लेटर मिसिंग है। 7 की स्पेलिंग होती है SEVEN, इसलिए यहाँ पर मिसिंग लेटर EVE लिखना होगा। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई, SEVEN 7। नेक्स्ट नंबर है 8। इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर दिया हुआ है, बीच के 3 लेटर मिसिंग है। 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT 8, इसलिए 3 मिसिंग लेटर लिखना होंगे, IGH EIGHT 8। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर है 9। यहाँ पर इसका फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, 3 लेटर मिसिंग है। 9 की स्पेलिंग होती है NINE 9, इसलिए 3 मिसिंग लेटर लिखना होंगे, NINE 9। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर है 14। यहाँ पर FOUR दिया हुआ है और लास्ट के 4 लेटर मिसिंग है, वो आपको लिखना होंगे, TEEN 14। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर है 15। यहाँ पर FIF दिया हुआ है और लास्ट के 4 लेटर मिसिंग है, TEEN FIF TEEN 15। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर है 16। यहाँ पर SIX दिया हुआ है और लास्ट के 4 लेटर मिसिंग है, TEEN SIX TEEN 16। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट नंबर है 17। यहाँ पर SE और लास्ट में EN ये लेटर दिए हुए हैं और बीच के 5 लेटर मिसिंग है। 17 की स्पेलिंग है SEVEN TEEN 17। यहाँ पर मिसिंग लेटर लिखना होगे, VENTE। स्पेलिंग कंप्लीट हो गई, SEVEN TEEN 17। नेक्स्ट नंबर है 18। 18 के यहाँ पर लास्ट में EE और N ये लेटर दिए हुए हैं और फर्स्ट 5 लेटर मिसिंग है, वो आपको लिखना होंगे। 18 की स्पेलिंग है
EIGHTEEN 18। यहाँ पर EIGHT लिखना होगा, स्पेलिंग कंप्लीट हो गई। EIGHTEEN 18।